बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आप लोग आई होप सो के साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अब वेकेशन भी ख़त्म होने वाली है। अब आपको जो है वो स्टडी जो है दिल लगा के करनी पड़ेगी और मैथ्स में आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस करें। और ये बहुत ही इजी है, ये वाहिद सब्जेक्ट है जिसमें आप बस मेथड याद कर लें और फार्मूलाज आपको हों और पता हो कि कौन सा मेथड कैसे जो है वो आगे प्रोसीड करेगा, तो आपके इंशाल्लाह फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। फाइंड एम की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इफ़ सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज इक्वल टू द गिवन नंबर लैम्डा। अब इसमें हमने ये स्टेटमेंट को दोबारा देखें, समझते हैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं हमें कि m की वैल्यू मालूम करें अगर उसका सम और प्रोडक्ट्स जो हैं उनके रूट्स जो हैं वो बराबर हों किसके, लैम्डा के। अब हमने क्या करना है कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स इन दोनों को हमने लैम्डा के इक्वल कर देना है जो हमें गिवन नंबर है। और मसावात जो हमें इक्वेशन दी गई है वो क्या है, 2m+3x² और ये सारी। ठीक है, अब इसमें सेम प्रोसीजर है, हम सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे, दोनों को लैम्डा के इक्वल कर देंगे और इस तरह से हम m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन 2m+3x² + 7m-5x + 3m-10। अब इसको हम कंपेयर करते हैं। जनरल जो मसावात है, दो दर्जी मसावात हमारे पास, वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या है, ax² + bx + c। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2m+3। x का कोफिशेंट होती है, b की वैल्यू x का कोफिशेंट होती है, वो ये आ जाएगी। c की वैल्यू कांस्टेंट होती है, वो आपके पास ये आ गई 3m-10। अब हम सम ऑफ रूट्स हमें पता है, फार्मूला इसका -b/a -7m-5 डिवाइडेड बाय 2m+3। a की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब माइनस हमारे पास बाहर है, हम इसको अंदर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -7m+5 डिवाइडेड बाय 2m+3 आ जाएगा। अब सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आया था, अल्फ़ा प्लस बीटा -7m+5 2m+3। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू c/a। c की वैल्यू 3m-10 हमने रखी और a की वैल्यू जो है वो हमने पुट की 2m+3। अब हमारे पास सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब स्टूडेंट से ज़रा जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी उसको आप जहन में लाएं। उसमें हमारे पास क्या था कि m की वैल्यू फाइंड आउट करें अगर सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो हैं इक्वल हों लैम्डा के। अब हमने क्या किया, गिवन कंडीशन के मुताबिक सम ऑफ रूट्स को भी लैम्डा के इक्वल कर दिया और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा को भी लैम्डा के इक्वल कर दिया। अब देखें 1 और 2 दोनों इक्वेशंस में हमारे पास ये दोनों लैम्डा के इक्वल है। सो हम 1 और इक्वेशन 2 से हम इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं बिकॉज अल्फ़ा प्लस बीटा भी लैम्डा के इक्वल है, अल्फ़ा बीटा भी लैम्डा के इक्वल है। ये मैं दोबारा आपको बता रही हूँ हमने इसको लैम्डा के इक्वल क्यों रखा, क्योंकि हमारे पास स्टेटमेंट में था कि ये दोनों सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लैम्डा के इक्वल हैं। सो इन दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं बिकॉज ये दोनों लैम्डा के इक्वल हैं और इनकी जगह इनकी जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी अल्फ़ा प्लस बीटा वो भी हमने रख ली, अल्फ़ा बीटा की जो हमने निकाली थी वैल्यू वो हमने की। अब नीचे हमारे पास 2m+3 दोनों साइड पे है और ऊपर वाली वैल्यूज़ जो हैं ये कटिंग होने के बाद ऊपर वाली वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास वैसे नीचे आ जाएंगी, -7m+5 3m-10। अब हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम m वैल्यूज़ जो हैं उनको एक साइड पे ले जाएंगे और दूसरी वैल्यू दूसरी साइड पे, कांस्टेंट वैल्यू एक साइड पे। अब 3m+7m और 5+10 और ये 15 आ जाएगा, इधर 3m और 7m 10m हो जाएंगे। और अब स्टूडेंट्स ये देखें कि m के साथ 10 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी 3/2। अब स्टूडेंट्स स्टेटमेंट सेम ही है, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है, इसमें भी यही स्टेटमेंट थी कि सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो हैं वो
लैम्डा के इक्वल है। और यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास जो दी गई है वो ये वाली है, 4x² माइनस 3 प्लस 5mx और ये सब। और यहाँ भी सोल्यूशन है, लेट अल्फ़ा बी, हमने ज्यूम कर लिया अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। और जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू जो है ए की वैल्यू यहाँ पे x² का कोफिशिएंट होता है वो 4 आ जाएगी, बी की वैल्यू x का कोफिशिएंट है वो ये आ जाएगी, सी की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होती है वो हमने यहाँ लिख ली। और अब हम सम ऑफ रूट्स का हमें फार्मूला पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा रूट्स हैं उसके, उन दोनों को सम कर लिया, माइनस b/a। बी की वैल्यू हमने पुट कर दी, यहाँ भी माइनस है और बी की वैल्यू के साथ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। और उसके बाद 3 + 5m डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा जो हैं वो हमारे पास रूट्स हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, c/a फार्मूला है। c की वैल्यू हमारे पास है -9m - 17 डिवाइडेड बाई 4। और ये ब्रैकेट के बाहर जो है माइनस है ये इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -9m - 17 के साथ भी है, माइनस बाहर भी है, प्लस 17 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। अब हमें पता है जैसे स्टेटमेंट में था वो क्या था कि सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लैम्डा के इक्वल हैं। सो हम इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं जैसे हमने 1.1 पार्ट में किया है इसी क्वेश्चन के। और अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, और इसकी जगह पे जो हमने वैल्यू निकाली थी वो पुट कर दी 3 + 5m डिवाइडेड बाई 4। और इधर हमने अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू फाइंड आउट की थी वो पुट कर दी। अब नीचे 4 है, ये 4 से ख़त्म हो जाएगा और ये 3 + 5m - 9m + 17। अब स्टूडेंट्स हमने जो है वो फाइंड आउट करना है m, और m हमने फाइंड आउट करना है। और m के लिए जो है हम क्या करेंगे, m की वैल्यू को एक साइड पे ले जाएंगे, ये इधर -9 है इधर आके प्लस हो जाएगा, ये इधर +3 है दूसरी साइड पे इक्वल के लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा। और 9 + 5 और 14m आ जाएगा, 17 - 3 14, और m के साथ 14 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के दूसरी साइड पे जो डिवाइड हो जाएगा। और इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आ गई है m की 1। स्टूडेंट्स हमने 2.3 एक्सरसाइज आज कंप्लीट कर ली है। आई होप सो आपको जो है समझ आई होगी। अगर कहीं प्रॉब्लम भी आ रही है आप डिस्कशन कर सकते हैं। और इंशाल्लाह 2.4 जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी इसकी वीडियो। और आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है फुल मार्क्स लेने के लिए। और इंशाल्लाह आप जो हैं मैथ्स को आगे जैसे जैसे वीडियो के लेक्चर सुनेंगे आपको इसमें जो है इंटरेस्टिंग भी आपको ये लगेगा, सॉल्व करने क्वेश्चंस डिफरेंट, और मज़ा भी आएगा। थैंक यू।